तो मंदिरा जी, आपने हमें साहू जी खाना खाने के लिए बुलाया था। ये हम बुनकरों के पास क्या कर रहे हैं? तो साहू जी की जो कहानी है वो असल में यहीं से शुरुआत होती है। तो वही हम देखेंगे कि कैसे शुरू हुआ ये सब सफ़र उनका, और कैसे इनका जो घर का खाना था साहू जी वो बाहर अभी कमर्शियली बेचने लगे हैं। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी? तो साहू जी या कोष्टी मतलब ये एक कम्युनिटी है जो बुनकर है, और उनका जो पहले का एक स्टोरी है वो ऐसा है कि ये जो कोष्टी कम्युनिटी है उनको हलबा कोष्टी भी बोलते हैं। तो हलवाहा मतलब हल चलाने वाले। तो पहले इनका ऑक्यूपेशन हुआ करता था एग्रीकल्चर, उसके बाद अभी इनका ऑक्यूपेशन है वीविंग। और वीविंग में भी कहते हैं कि इनके जो ये मृकंड ऋषि के डिसेंडेंट्स है। अब ये जो मृकंड ऋषि थे इन्होंने सबसे पहली बार लोटस के स्टेम से फाइबर फैब्रिक मतलब बनाया था, बुना था उन्होंने कपड़ा। तो देवी देवताओं के नेकेडनेस को कवर करने के लिए उन्होंने वो कपड़ा बुना था। और कहते हैं कि ये जो कोष्टी लोग हैं ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स है। तो अभी यहाँ पे ये सब बुनकर लोग जब बसे नागपुर में, तो ये लोग अभी हम जो देखें ये नौवारी पातड़ है। नौवारी मतलब 9 गज इतना, जो मराठी लोग पहनते हैं काष्टा समान, धोती समान, वैसे इसको पहना जाता है। ड्रेपिंग इसका वैसे होता है। तो धोतर मतलब धोती, फिर शेला, फिर उमरेडकर धोतर। और हमारे यहाँ पे पहले सिल्क और जरी मतलब गोल्ड सिल्वर ये सब भी यूज़ हुआ करता था। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश्ड इंडस्ट्री था नागपुर में एक समय पे ये। और करीब कहते कि 3 लाख वीवर्स थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदू वीवर्स मतलब कि कोष्टी कम्युनिटी और मुस्लिम वीवर्स, तो दोनों मिलके इस इलाके में रहते हैं मतलब। और इनको हमारे यहाँ के राजा ने यहाँ पे एक्चुअली बुलाया था। तो ये बहुत ही फ्लरिशिंग इंडस्ट्री था। और फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और हमारे यहाँ पे एम्प्रेस मिल बना, तो उसके शुरू होते ही इन सब का डिक्लाइन होते गया। तो ये जो लोगों के कारखाने बड़े बड़े से है, ये फिर हर कोई अपना अपना मशीन बेच के उन्होंने तो जला भी दिए, ऐसी भी मतलब सिचुएशन हुई। तो इनका जो घर का खाना था मतलब साहू जी जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, तो वो साहू जी खाना फिर इन्होंने बाहर बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि अब मतलब पैसा कहाँ से आएगा, एक धंधा बंद हो चुका है तो दूसरा कुछ शुरू करना है, इसलिए। तो ऐसे ही साहू जी का एक कमर्शियल वैल्यू या फिर हमारे इलाके से उसका एक यूनिकनेस बढ़ता गया। और फिर लोग अभी आज नागपुर में क्या है तो साहू जी है ऐसे भी जानते हैं। बट शुरुआत जो है वो ये इन बुनकर जो समाज है, हाँ, जो कोष्टी है, हलबा कोष्टी उनसे शुरुआत होता है। तो ये थी कहानी कोष्टी कम्युनिटी की। अब हम लोग चलेंगे सूर्यकांत साहू जी और वहाँ जायका लेंगे साहू जी क्विजीन का। नमस्ते। नमस्कार जी। ये संजू जी है और ये उनके फादर साहब है, इन्हीं के नाम से ये रेस्टोरेंट है। ये हमारी साहू जी पाटोड़ी बन रही है, जो हमारे साहू जी रेस्टोरेंट की वेज में स्पेशलिटी है। ये हम बेसन के साथ बनाते हैं और इसकी जो स्पाइसी ग्रेवी के साथ इनको सर्व करते हैं। इसमें 2 टाइप बनते हैं, एक फ्राई पाटोड़ी बनाते हैं हम, और इसमें एक पाटोड़ी रसा, पाटोड़ी साहू जी रसा जिसके हम कहते हैं, वो बनाते हैं। तो ये बेसन है? हाँ जी, और ये बेसन है। इसके अंदर प्याज, हरी मिर्ची, खसखस, पॉपी सीड जिसे कहते हैं, करी लीव, जीरा, राई, जीरा जाते हैं। अभी उसमें उसको हम भूनते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद में बेसन डालने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा, जब तक उसकी नटी स्मेल आ जाना शुरू हो जाती है, उसके बाद में हम उसको बॉइलिंग वाटर डालते हैं और उसमें स्पाइसेस डाल के उसको अच्छे से उसको बॉइल्ड होने देते हैं। उसके बाद में फिर हम उसको ट्रे में फ्लैट करके उसको कटिंग करते हैं। उसके फिर रस्से में डाल देते हैं? हाँ, उसके बाद में जैसे कस्टमर का ऑर्डर आता है उसको ग्रेवी में बना के, जैसे कस्टमर का फ्राई पार्ट होता है तो डीप फ्राई करके हम देते हैं, या फिर अगर जो ग्रेवी में ऑर्डर है उसकी जो स्पेशल ग्रेवी अलग बनती है वो ग्रेवी में उसको ऐड करके हम देते हैं। ऑयल डालने के बाद कड़ी पत्ता इसमें, और थोड़ा मोहरी, अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा मिर्ची पाउडर,
सॉल्ट, मसाले, उसके बाद में धनिया पाउडर, उसके बाद में ग्रेवी डालेंगे। अभी ये ग्रेवी हो गई, ये अभी इसमें पाटोड़ी चली गई। संजू भाई, जो स्पाइसी ग्रेवी थी जी। वो किससे तैयार होती है? उसका जो बेसिक ऑयल जो रहता है हमारा, हम वो सोयाबीन यूज़ करते थे। पहले हम जवस तेल यूज़ करते थे, बट बहुत सारे जो कस्टमर हमारे नागपुर के अलावा जो बाहर से आते हैं उनको जवस तेल का टेस्ट समझ में नहीं आता, थोड़ा सा बिटर साइड रहता है। बट हम अभी भी हमारे घर में जवस तेल ही यूज़ करते हैं। साउजी जो लोग होते हैं जवस तेल या फल्ली का तेल यूज़ करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस हमें सोयाबीन की तरफ मूव करना पड़ा। तो जवस बोले तो लिंसेड ऑयल, ये एग्जैक्टली वही होता है। जी जी बिल्कुल। और उसको खाने में पकाते हैं, खाना पकाने में उसको इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा डार्कर साइड होता है और वो उसका थोड़ा जो स्मेल होता है वो थोड़ा सा बीटर जैसा होता है। तो इस रस्से में क्या क्या चीज़ें डाली जाती है? ये रस्से में जैसे हम बेसिक करी लीव्स हो गया, उसमें मोहरी कहते हैं, जीरा हो गया, उसके बाद में हम उसमें स्पाइसेस जो डालते हैं, हमारे रेड चिली पाउडर, हल्दी, जो हम खुद स्पाइसेस बनाते हैं वो सारी चीज़, गरम मसाला हो गया, हम उसे डलवाते हैं। और जो हमारी पाटोड़ी जो आप देखें आप बनाते हुए, वो पाटोड़ी में उसको ऐड करके हम जो बेसिक ग्रेवी बनवाते हैं उसको उसके साथ में अच्छे से बॉईल करते हैं, फिर अब कस्टमर को देते हैं। तो संजू भाई, अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? जी, हमारी एक साउजी रेस्टोरेंट की सबसे स्पेशल डिश है प्रॉन्स करी, झींगा साउजी करी जिसे हम कहते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? जी, सबसे पहले जो हमारा बेसिक है, जो प्रॉन्स रहेगा विथ कंप्लीट शेल रहेगा, इसमें ये हमारे ग्राउंड स्पाइसेस हैं, धनिया पाउडर, गावरानी धनिया का जो हम खुद बना के पीसते हैं, चिली पाउडर, ये हमारा गोड़ा मसाला जिसे हम कहते हैं, ये गरम मसाला, और ये हल्दी पाउडर और ये सॉल्ट। इसके बाद में हमारा ये साउजी का मेन जो इंग्रेडिएंट है ग्रीन पेस्ट। ग्रीन मसाले में हरा धनिया, पालक, मिंट और अदरक और लहसुन होता है इसमें लेस क्वांटिटी में, ठीक है। इसके बाद में ये लिमिटेड स्पाइसेस होते हैं जिसमें बे लीफ, हरी इलायची, लौंग और सिर्फ काली मिरी होती है जो झींगे में जाती है। बाकी दूसरी अगर डिशेस बनाते हैं उसमें पूरे सारे हम होलकर जो होल स्पाइसेस है तो ऐड करते हैं। और इसका जो प्याज, जो बारीक प्याज हम काट के बनाते हैं। और ये हो गया जिंजर गार्लिक पेस्ट जी, और ऑयल। तो ये तो जो मसाला है वो गोड़ा मसाला है जी। तो इतना काला कैसे है? ये काला जो होलगर मसाले रहते हैं, जैसे अपने वेलचा मतलब बड़ी इलायची हो गई, कलमी हो गई, करनफुल हो गया, जायफल हो गया, जायपत्री हो गई, इन सारे मसालों का जो मिक्सचर रहता है, हम इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल के, मतलब 1 टेबल स्पून हम उसको डाल के अच्छे से भूनते हैं जब तक उसके साथ स्मेल ना आए, ठीक है। उसके बाद हम उसको ग्राउंड पीसते हैं, उससे वो काला होता है। इसमें काली मिरी, लौंग, तेज पत्ता और मसाले के फूल आते हैं, आपने देखे होंगे मसाले के फूल, तो वो मसाले के फूल वगैरह सारे स्टोन फ्लावर बोलते हैं। स्टोन फ्लावर, एग्जैक्टली। अभी ये प्रॉन्स को तलने के बाद हम इसको तेल अलग निकलवाएंगे, उसको फिर वो जो तेल रहेगा, जो ऑयल रहेगा, जिसको हमने इसमें फ्राई किए, उसी ऑयल में उसके प्याज की ग्रेवी बनाएंगे। और जब उसकी ग्रेवी जब रेडी हो जाएंगे तब उसको उसमें डाल के हम उसको बॉईल करेंगे। ये झींगा ही लोकल मिल जाता है आपको? लोकल मिल जाता है। कहाँ से आता है ये हमारी नागपुर की एक नदी है, रिवर है, वैनगंगा नदी, वहाँ से आता है। ये फ्राई हो गया जी। अब तेल में प्याज को गोल्डन ब्राउन किया जाएगा। ये तैयार हो रहा है साउजी प्रॉन करी, झींगा मसाला, और काफ़ी मसालेदार है। अभी बना नहीं है लेकिन मसाले बहुत सारे डाले गए हैं। मतलब 2 किलो झींगा में 250 ग्राम
लाल मिर्च का पाउडर किया है। तो आज तो धुएँ निकलने वाले हैं, धुआंधार साहू जी खाना खाने वाले हैं। इसे आप समझ गए होंगे कि हम हमारा जो साउथ की स्पेशलिटी है, हम हर आइटम के लिए अलग ग्रेवी बनाते हैं। जैसे प्रॉन्स के लिए प्रॉन्स की करी अलग बनाएं, वैसे हम मटन के लिए अलग ग्रेवी बनाते हैं। हम बॉईल नहीं करते। चिकन के लिए हम चिकन भी बॉईल नहीं करते, उसके लिए अलग, उसके साथ ही जो ग्रेवी बनती है वही रहती है। वही साउथ की स्पेशलिटी है। जो पाया बनाएंगे हम, पाया के साथ ग्रेवी रहेगी, फिश के साथ फिश की ग्रेवी रहेगी। मतलब इंडिविजुअल डिश विथ इंडिविजुअल ग्रेवी, लाइक अला कार्ट मेन्यू। प्रॉन्स का जो रियल टेस्ट है वो बनने के एटलीस्ट 3 घंटे बाद सर्व किया जाए तभी अच्छा टेस्ट आता है। बेस्ट टेस्ट आफ्टर 3 आवर्स। तो सर ये साहू जी झींगा मसाला बन के हो गया तैयार, जी बिल्कुल, है ना? अब इसका जायका लिया जाए। बिल्कुल श्योर। बहुत सारे साउथ रेस्टोरेंट में क्या होता है कि ड्रिंक अलाउड करते हैं, तो उसको एज ए चखने के तौर पे ये खाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बोल दोगे तो यहाँ पे सारी मतलब बेसिकली लोग ड्रिंक करके साउजी हाँ, खाने जाते हैं, हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट concept। और ये रस्सा तो पीते हैं। तो चखने की तरह। चखने के हाँ। हाँ, कटोरी में बुलाते हो सर्व चिकन की करते हैं, तरफ। हाँ। तो ये है ना, तो जैसे यहाँ पापड़ वापड़ नहीं यहाँ पापड़ नहीं चलता, क्या है, रसा चलता है। तो ये मैंने कि ज़्यादा स्पाइसी को तो ज़्यादा पियेंगे। हाँ? जैसे आप केरला जाएंगे जी। तो केरला में से टॉडी शॉप्स होती हैं। जी। तो टॉडी शॉप्स का जो खाना होता है बहुत स्पाइसी होता है, ओके, क्योंकि ये लोग ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे तो ज़्यादा पियेंगे। अच्छा ऐसे कॉन्सेप्ट है वहाँ। हाँ, तो चखने सब भी चखना तीखा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये है। इसलिए वो नट्स मैंने तो मतलब बनते हुए देखा, इनके साथ संजू भैया मुझे दिखा रहे थे। मतलब सभी चीज़ों में इतना मसाला इस्तेमाल किया गया है कि देख के ही, कभी खाया भी नहीं है, मैं तो नाक से मुंह से आग सबसे धुआं निकल रहा है। वही तो है ना साउथ की स्पेशलिटी, जो मतलब स्पाइसी ज़्यादा रहता है, जब ना बल्कि तेज। मतलब एक स्पाइसेस का एक स्पाइसीनेस एक अलग होता है, और एक मिर्ची पाउडर का तेजपन एक अलग होता है। हमारी जो डिशेस है वो आपको स्पाइसी मिलेंगे, नॉट एज मतलब जो रेड चिली पाउडर से जो ज़्यादा तेज़ लगता है वो नहीं लगता। इसका बैकग्राउंड में ये था कि क्योंकि इन लोग के कारखाने थे, जैसे मैंने दिखाया, तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा कोई बिजनेस था अपने कंट्री में तो वो वीविंग था। और क्योंकि तब बहुत पैसे थे वीविंग में, इसलिए वो लोग सारे स्पाइसेस लेना अफोर्ड कर सकते थे, और इसीलिए फिर इतने सारे स्पाइसेस डाल के वो खाना बनता है। ऐसे वाला भी वो एक स्टोरी है उसके पीछे। चलिए शुरू किया जाए। जी बिल्कुल सर। ये सुंदरी है, गोट इंटेस्टाइन। जी, ये साउजी खसखस, ये साउजी झींगा, करेक्ट। ये है साउजी पटोरी। ये है इंटेस्टाइन। ये है ट्राइप और ये कुछ खाना है? और लंग्स। हाउस इट? स्पाइसी। व्हाट अबाउट टेस्ट? टेस्ट अच्छा है। मुझे ये जो डिश है ना, ये खाते ही मुझे उत्तराखंड की एक डिश है, जैसे भुटवा बोलते हैं, और जो मटन के जो ऑर्गन्स हैं, ऑफल्स हैं, उससे बनाए जाते हैं, सेम उससे मिलती जुलती है, लेकिन ये भयंकर तीखा है। वही स्पेशलिटी है, हाँ वही स्पेशलिटी है यहाँ पे। भाई साहब, कैसे खाते हैं लोग? लोग खाते पसंद करते हैं, रेगुलर आते हैं। साथ में कुछ मीठा, साथ में कुछ मीठा भी देते हैं। जी नहीं, हम चखने में रस्सा पीते हैं। जी चखने में इसका ग्रेवी पीते हैं। रस्सा। और मुझे शायद जहाँ तक मैंने रिसर्च जो देखा है, हमारे कोई साउजी भोजनालय में कोई स्वीट सर्व नहीं करता है एज अ डेजर्ट। मतलब वो इतना स्पाइसी खाने के बाद भी आपको स्वीट की जरूरत नहीं रहती, जो नागपुर के जो टिपिकल लोग साउजी खाते हैं। मतलब ये है ना? ऑयली भी तो है मैंने और notice किया स्पाइसी भी था। है। हाँ, हाँ, दोनों ही है। और स्पाइसी भी है। ऐसे कहते हैं कि नागपुर के लोग बहुत गर्म होते हैं। हम नागपुरी लोग जो होते हैं ना, बहुत गर्म मिजाज के होते हैं, क्योंकि एक तो नागपुर की गर्मी के बहुत ज़्यादा गर्म। गरम मतलब ये स्लैंग है फॉर गुस्से वाला। गुस्से वाला। हाँ, नागपुर में इतनी गर्मी पड़ती है, और इतनी गर्मी में इतना स्पाइसी और ऑयली लोग कैसे डाइजेस्ट करते हैं? एक तो है कि हाँ, यहाँ के लोग थोड़े गर्म है ही,
बट इसका कनेक्शन जो है वो वीवर्स लोगों के साथ जाता है। तो यहाँ पे नागपुर में जितने भी पहले कारखाने थे सारे के पिट लूम्स हुआ करते थे। मतलब वो जो पिट होता है उसके अंदर उनका मशीन होता है और उसमें वो वीव कर रहे हैं, तो उनका जो भी हाथ माग हैंडलूम है वो उसमें हो रहा है। तो वो दिन भर ऐसे इसमें बैठे हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा स्पाइसेस शायद यूज़ करते थे ताकि वो एक बर्निंग फैट वाला चीज़, क्योंकि वो बहुत ही एक टीडियस सा जॉब है, पर एक जगह पे बैठ के दिन भर 8-8 घंटे 9-9 घंटे बस वो एक ही जगह बैठ के उनका वो मशीन चला रहे हैं ऐसा वाला। तो इसीलिए भी शायद ये इतना स्पाइसी हुआ करता था। और दूसरा तो स्टोरी वो है कि मैंने बताया कि सारे स्पाइसेस वो अफोर्ड कर पाए, फिर उन्होंने सब्जियों में डाले ऐसा। नहीं ऐसा भी है, मतलब इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी जो मुझे लगता है बहुत जगहों पे लोग बात करते हैं इसके बारे में कि जहाँ जहाँ गर्मी तेज़ पड़ती है वहाँ पे लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा तीखा खाते हैं आपको पसीना आता है, तो बॉडी का जो एक टेम्परेचर है वो बैलेंस होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी एक कारण है कि इसलिए लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं बहुत जगहों पे। चलिए, मुझे तो आइडिया नहीं उसके बारे में कि नागपुर के लोग स्पाइसी क्यों खाते हैं, बट लेकिन हमारी कम्युनिटी खाती है, इसलिए नागपुर का जो स्पाइसी फूड फेमस हुआ है वो हमारी कम्युनिटी की वजह से ही हुआ है। बाकी नागपुर में तरी पोहा के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं स्पाइसी फूड में। और यहाँ पे मतलब सबके टेस्ट बड ट्रेंड हो चुके हैं अभी फॉर स्पाइसेस। तो मतलब आप ऐसे फीका खाना दोगे तो शायद लोग बोलेंगे कि अरे इसमें ये कुछ क्या है ला दिया है यार, वापस करो, आई डोंट लाइक दिस। हां सीरियसली। हाँ और अगर आपने इतना स्पाइसी अगर नहीं दिया वापस कर देते। और रस्सा अगर तेज नहीं है तो वो बोलेंगे इसको डबल करके तीखा करके लाओ। जी। ये भी होता है। आप जो खा रहे हैं ना इसमें और कस्टमर बोलते हैं इसमें ऐड ऑन कीजिए स्पाइसी, इसको और तेज बना के लाइए, तो उनको कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से उनको और स्पाइसी कर दें। इसका जो टेक्सचर है ये जो स्ट्राइप है और इंटेस्टाइन का है थोड़ा सा स्लाइमी होता है, थोड़ा च्यूवी है, और जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत ही स्पाइसी है और ऑयली भी है, और ऐसा ही होना चाहिए। ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक है। अब नेक्स्ट अभी प्रॉन्स ट्राई कीजिए। प्रॉन्स उसके हेड और उसकी जो बॉडी है आराम से जूसी होता है थोड़ा सा। ऐसे तो हाँ हाँ। अब इसको विदाउट नहीं, प्रॉन्स को एक हाथ से कभी ट्राई किया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाउ इज इट? बहुत बढ़िया भाई, मतलब मैं जब बन रहा था देख रहा था मुझे लगा था कि बहुत स्पाइसी होगा, ये उतना स्पाइसी नहीं है। मैंने वही कहा था आपको, क्योंकि ऑनियन की वजह से क्या होता है वो मीठापन बहुत ज़्यादा आ जाता है उसमें। हाँ इसमें स्वीटनेस है जी, जैसे आपने नोटिस किया होगा सुंदरी का आपको अलग फ्लेवर आया होगा, प्रॉन्स का अलग फ्लेवर आया होगा, वही सेम पाया का अलग, खूर का जो होता है उसका टेस्ट फ्लेवर कम्प्लीटली अलग रहता है, चिकन का अलग, मटन का अलग। वो होता है कि इसमें ये भी खास बात है, जैसे आपने जो प्रॉन्स बनाया जी। तो जो प्रॉन्स को पहले फ्राई किया तो उसका जो फ्लेवर्स है उस ऑयल में आ गया, एग्जैक्टली। उसके बाद मसाला तैयार किया। एग्जैक्टली। तो इसलिए हर ग्रेवी एकदम ट्रू टू जो उसमें डल रहा है वैसे फ्लेवर जो एरोमेटिक आता है वो उसमें आता है। ये बहुत शानदार है जी। अब नेक्स्ट पाटोरी करते हैं। ये भी उतना स्पाइसी नहीं है, ये पाटोरी सॉफ्ट है। जी। वाह। अच्छा, अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताइए। हमारे रेस्टोरेंट को 25 ईयर्स हो गए, 25 ईयर्स रनिंग है अभी। पहले डैडी का बिजनेस हुआ करता था जो हम वीवर्स करते थे, तो हमारा डैडी वेस्ट मटेरियल से चादर बनाते थे, ब्लैंकेट्स वगैरह बनाते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और प्लास्टिक वर्ल्ड आने की वजह से वो धीरे धीरे सब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उसके बाद जो हमारी जो डिशेस थी, हमारे यहाँ ट्रेंड पहले था, बहुत कम लोगों को पता है कि हम जो विनकर लोग थे ना, जो हम जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जो शॉपकीपर्स हैं, हम जिनको वो सप्लाई करते थे, साल में एक बार जरूर पार्टी देते थे, खाने पे घर पे खाना खाने बुलाते थे, ये हमारा ट्रेडिशन था साल में। और नॉन वेज हम सर्व करते थे, तो उन लोगों को हमारा फूड काफ़ी पसंद आता था। तो ये आइडिया भी वहीं से बिलोंगिंग आया है कि हमारा जब इतना खाना लोग पसंद करते हैं तो क्यों ना इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए, जो हमारे काफ़ी सारे सालों पहले लोगों ने अप्लाई किया। तो धीरे धीरे किसी ने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद
जैसा हमारी जो स्टोरी है, डैडी का बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, जो वीविंग का बिजनेस था। फिर डैडी को आइडिया आया कि अभी हमको मूव करना चाहिए सावजी रेस्टोरेंट की तरफ। तो डैडी ने वो ट्रेडिशन को फॉलो किया और उसको आगे लेके आया। तो ऐसा करते हुए हमको 23 ईयर्स हो गए, डैडी 24 ईयर्स कंप्लीट हो गए रेस्टोरेंट को, और अभी हमारी सेकंड जनरेशन अभी इसको संभाल रही है। तो हम उसी पुराने जो हमारे जो ट्राइब्स तरीके से, आदिवासी तरीके से जो हम खाना पहले बनाते थे, हम अपने घर में भी वैसे ही बनाते हैं और हम कस्टमर को भी वही ऑथेंटिक के तरीके से ही हम कस्टमर को सर्व करते हैं, ताकि हमारा वो ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। आप लोग मीट बना जो मतलब मेनली मीट डोमिनेंट क्विजीन है ना? जी एग्जैक्टली, ज़्यादातर इसमें मीट डिशेज बनती है 80% और तो कुछ भी वेस्टेज नहीं है, एग्जैक्टली सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जैक्टली। हाँ? चाहे वो चीज़ भेजा का एक हो, dish है। चाहे वो लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, यही तो मैं kidney कहना हो, चाहता हूँ सभी आपको, चीज़ें। ये जो हम आदिवासी जो लोग हैं ना, आदिवासी लोग कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते। मतलब एक तरह से हम अगर हम अनाज को जो है ना एक ब्लेस की तरह मानते हैं कि हमको खाना मतलब किसी भी तरह का चीज़ मिल रहा है, हमको वेस्ट नहीं करते। आपको एक डिश आपको पता नहीं होगा शायद, जैसे आप गोभी की सब्जी बनाते हो, आप गोभी के पत्ते को फेंक देते होंगे ना, हम गोभी के पत्ते की भी सब्जी बनाते हैं। गोभी होता है कॉलीफ्लावर जी, आपल्याकडे बनते हैं, आम्ही बनवतो तो उसकी भी सब्जी बनाते हैं। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो इसलिए जैसे अगर पूरा अगर हम लैम खरीदते हैं, बकरा खरीदते हैं, तो उसका हर पार्ट काम में आना चाहिए। नो That- फूड वेस्टेज। जी, नो फूड वेस्टेज। और पहले ये सब चूल्हे पे मतलब हाँ, पहले ये सारी चीज़ें पहले ये चूल्हे पे बनते थे। घर पे हम चूल्हे बनाते थे। जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो घर पे चूल्हे पे बनाते थे, बट अभी उसको जल्दी पका नहीं सकते, उसको टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, काफ़ी कंज्यूम करता है। तो उसके वजह से हमको भी उस पर तरफ मूव होना पड़ा। नहीं देखिए, आज के युग में हम लोग इसी को कहते हैं हेड टू टेल ईटिंग, जी कि कुछ भी वेस्टेज ना हो, जो भी एनिमल आप खा रहे हैं उसका सब कुछ इस्तेमाल करें खाने जी। में। जैसे अगर लैम का हम भेजा भी यूज़ करते हैं, भेजे के लिए अलग हम सब्जी बनती है, भेजा फ्राई कहते हैं। इंटेस्टाइन के लिए सुंदरी हो गई, पैर के लिए हम खूर पाया जिसे कहते हैं, खूर सावजी। मटन अलग बनता है। तो ये सारी टोटली हम एक एनिमल को पूरी तरह से यूज़ करके बनाते हैं, अलग अलग डिश में। तो वैरायटी भी हो जाता है। एग्जैक्टली और लोग पसंद करते हैं। मेरा ये रह गया खसखस। स्पाइसी है, नहीं, टेस्टी 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 बहुत है, काफ़ी अच्छा। इसमें एक फ्रूटीनेस है, जो नटी टेक्सचर होता है वो है। हाँ। और खसखस तो इनफैक्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है। काफ़ी हेल्दी भी होता है और कॉस्टली भी होता है। अभी हो गया है। 2000 रुपीज़ kg आता है। मतलब ये मटन से ज़्यादा महंगा है। हाँ, हैं? बहुत स्पाइसी बेटा, आप कैसे खाओगे? हाँ, ये खा तो रही है। तो उसे बहुत पसंद है। उसका फेवरेट है सुंदरी। अच्छा, सुंदरी, खूर और भेजा उसका फेवरेट है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी एक्वायर्ड टेस्ट होती है, सबको नहीं पसंद आता है। उसको हम लोग ऑफल बोलते हैं जी। जो ऑर्गन्स है। और ज़्यादातर लोग रोटी खाना पसंद करते हैं कि चावल? दोनों सर, चलता है। दोनों पसंद करते हैं सर। मतलब ये जो क्यूजीन है सिर्फ ये विदर्भ तक ही लिमिट है या और भी कई जगहों पे मिलता है? आप अगर कोई भी 5 स्टार होटल में चले जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया के, आपको वहाँ पे डिश मिलेंगी साउदी क्यूजीन के नाम से। अच्छा, इनफैक्ट पर स्पेशली हमारे यहाँ से मतलब विदर्भ से पूरे विदर्भ में। पूरे विदर्भ में ही मिलेंगे आपको। जो स्पेशलिटी अगर जो आप जो डिश ट्राई की है वो आपको विदर्भ में मिलेंगे, जो टेस्ट है। बाकी बट आपको ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे वो लिखते हैं साउजी, बट वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो हम फ्लेवर, जो हम टेस्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बनाने का तरीका जो आपने देखे हो वो काफ़ी डिफरेंट है और उनका यूनिक टू नागपुर है। एग्जैक्टली, यूनिक टू विदर्भ। तो मतलब विदर्भ आए और साउजी क्यूजीन एक्सप्लोर नहीं किया तो मतलब नहीं आया। नहीं तो फिर आपने कंप्लीट किया ही नहीं है अपना टूर। चलिए ठीक है संजू भैया, चलिए सर, Thank you. नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी। चलिए।